वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जिंगर रोल की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। इंशाल्लाह आपके बच्चों और बड़ों को ये बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। क्विक बनने वाली है, घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हाफ कप से हाफ प्याली यानी नीम गर्म पानी है, इसके अंदर ईस्ट डाला है। एक पैकेट मैंने थोड़ा सा जो हम पराठा बनाएंगे वो थोड़ा सा फ्लफी होगा और मज़ेदार सा उसको हम तैयार करेंगे। 2 कप मैदा ले लिया, मैदे के अंदर 1 टीस्पून जहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद 1 अदद अंडा जो है वो मैं शामिल करूंगी और 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर ऑयल शामिल कीजिए। ये चीज़ें ऐड करने के बाद हमने जो यीस्ट रखा है उसी पानी के साथ हमने जो है वो अपने मैदे को जो गूंदना स्टार्ट कर देना है। मैं जब भी कभी डो बनाती हूँ तो पहले उसे इसी तरह चम्मच की मदद से सारा मिक्स कर लेती हूँ ताकि वो हाथों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो स्टिकी नहीं होता। अच्छी तरह जब मैं इसको कर लूँगी मिक्स, इसके अंदर ऑयल भी चला गया और ईस्ट भी चला गया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसी जो है वो कांटे की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी और एंड पे इसको हाथों की मदद से जो है वो अच्छी तरह गूंद लूँगी। गूंदने के बाद जिस तरह नॉर्मल आटा गूंदते हमने गूंदा, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको रैपिंग शीट की मदद से मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है वो छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम जिंगर की मैरिनेशन तैयार करते हैं। बोनलेस चिकन आपने ले लेना है, चाहे थाई का हो, ब्रेस्ट का हो, जो भी हो। इसके आपने थोड़े से लंबाई में फिले से काट लेने हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे तिक्का मसाला, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर हाफ टीस्पून, 1 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस गया। थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टीस्पून इसके अंदर जो है वो जा रही है काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा भी चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं कुटा हुआ। और बस ये सारी चीज़ें लगाने के बाद अच्छी सी मैरिनेशन करनी है और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अभी हम जिंगर की जो है वो इसकी कोटिंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी कोटिंग होगी। और यहाँ पे मैदा ले लिया और पानी ले लिया। अच्छी तरह हमने इसको दोबारा करना है मिक्स करने के बाद एक एक हमने ये जो फिले से बनाए हैं लंबाई में आप देख सकते हैं कि इनको मैं निकालती जाऊंगी और इनके हम क्रम्स ऊपर जो है वो बनाएंगे। क्रम कैसे बनाने, एक एक चिकन का पीस मैंने उठाया। सबसे पहले हमने मैदे के अंदर इसको अच्छी तरह इसकी जो है वो मैदे की ऊपर स्टफिंग बहुत अच्छी सी कर लेनी है और इस तरह के हमने इसको प्रेस करना है ताकि हमारे जो क्रम्स हैं वो बहुत बेहतरीन से बन जाएं। अगर आपके पास थाई का चिकन का जो बोनलेस हिस्सा है वो अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास ब्रेस्ट पीस है तो उसको भी आप इस तरह की शेप में कट कर सकते हैं और अच्छी सी इसके ऊपर ये जो मैदे की कोटिंग है ये करेंगे तो तब भी आपके क्रम्स बन जाएंगे। तो एक दफ़ा पानी के अंदर डिप किया, अगेन मैदे के अंदर, और एक दफ़ा फिर पानी के अंदर, फिर मैदे के अंदर। इस तरह ये हर एक जो पीस है उसको हम 2-2 स्टेप में करेंगे, यानी 2 दफ़ा पानी के अंदर उसको आपने डिप करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले किया इसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग, फिर पानी के अंदर, फिर अगेन एक कोटिंग और फिर पानी के अंदर और फिर एक अगेन कोटिंग। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से क्रम जो हमारे बन जाएंगे। चूँकि मैंने ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं तो इनके क्रम्स बनाने के लिए जो है ना बहुत अच्छा जो है वो मैंने इसको स्टफिंग जो ऊपर मैदे की कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये लाइट गोल्डन हो गए हैं। इनको आपने फ्राई कर लिए, फ्राई करने के बाद इनको हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पे एक टिप मैं ज़रूर दूंगी कि आप इस चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं। जब भी कभी आपको जल्दी में ये बनाने हो तो आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह पेड़े बनाए, छोटे छोटे हमने पराठे ये बेल लिए। इनको हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लेना है और अपने ये पराठे भी तैयार कर लेना है। यहाँ पे बारी आती है सॉस की। सॉस के लिए मैंने मायोनीज़ लिया है 1 कप। अगर आपके पास मायोनीज़ है तो इसमें 1/3 कप जो है आप या हाफ कर लें। इसके अंदर जो आपका जाएगा केचप का और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाला है बारबेक्यू सॉस और थोड़ी सी इसके अंदर डाली है काली मिर्च। स्पाइस अगर आपने ज़्यादा रखने सॉस में तो इसको मज़ीद चिली सॉस वगैरह डाल के बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अच्छा सा सॉस हमारा रेडी है। पराठे आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह बना लिए और बस आपने सॉस को नीचे स्प्रेड करना है सारे इसके ऊपर। रोल के अंदर जो हम सॉस ऐड करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा आपने उसकी क्वांटिटी रखनी है। और यहाँ पे जिंगर जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। इनके पीसेस छोटे छोटे हम लंबाई की शेप में रखेंगे। लंबाई की ही शेप में मैंने थोड़े से खीरे कट कर लिए हैं, थोड़े से प्याज हैं। अगेन इसके ऊपर सॉस की एक ग्लास कोटिंग होगी और अच्छी तरह रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद आपके पास कोई भी रैपिंग शीट है, बटर पेपर है, जिसके अंदर भी आप करना चाहें, इनको लास्ट में आप रोल कीजिए और गर्मा गर्म इनको सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार से डिफरेंट से ये रोल हैं, बहुत अच्छे लगेंगे आपको।